उत्तर प्रदेश सरकार अब सोशल मीडिया पर अब यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सरकार पैसा देगी। दरअसल यूपी सरकार का कहना है कि हमारे कामों का प्रचार प्रसार करो और हर महीने तनख्वाह की तरह पैसे लो। वहीं सरकार के काम का प्रचार प्रसार करने वालों को अब फॉलोअर्स के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। सरकार की ओर से हर महीने 30,000 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए देने का प्रावधान है। तो वहीं इस पॉलिसी को देखकर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, योगी जी, सोशल मीडिया पर काबू करने से सच नहीं छिपेगा। यूपी के जंगल राज की कहानी बयां होगी। ये सारे हथकंडे धरे रह जाएंगे। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत का बयान। योगी जी, अगर सोशल मीडिया पर पैसा बहाने से सच छुप जाता तो नरेंद्र मोदी की भी असलियत बाहर नहीं आती। ये कौन से हथकंडे आप अपना रहे हैं? आपको लगता है कि सोशल मीडिया की एक नई नीति बनाकर आप यूपी के जंगल राज की असलियत छुपा लीजिएगा? आप ये छुपा लीजिएगा कि यूपी में बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। मेरा अपना मानना है कि अपने सोशल मीडिया की जो नई पॉलिसी बनी है उसने 2-4 चीजें साफ कर दी है। एक, आप बौखलाए हुए हैं और आपसे नैरेटिव कंट्रोल नहीं हो रहा है। दूसरा, दिल्ली और आपके बीच की रस्साकशी और सिरपुटौल को भी बिल्कुल उजागर करके रख दिया है। तीसरा, इसने ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि जमीनी हकीकत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है और अब आपको चरणवंदक चाहिए एक अच्छी सी पिक्चर दिखाने के लिए लोगों को। और चौथी बड़ी बात यह है कि आपकी गीदड़ धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। ये जो प्रावधान आपने किया है ना कि जो एंटी नेशनल होगा, जिसका फैसला भी खैर आप ही करेंगे, जो आपको असहज करेगा वो एंटी नेशनल हो जाएगा, तब आप ताउम्र की उसको उम्र कैद की सजा दे देंगे। कहां इन चक्रों में पड़े हैं? आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो उस पर क्या रहा है सबको पता है। चाहे वो मिर्जापुर में नमक रोटी का मामला हो, चाहे वो मुसहर के घास खाने का मामला हो, चाहे वो देवरिया में कोरोना काल के दौरान बच्ची पोछा लगाती हुई दिखाई गई हो, चाहे वो पीपी किट का घोटाला हो। जिन जिन पत्रकारों ने इन कहानियों को किया, आपने उनके ऊपर सेडिशन, एंटी नेशनल, देशद्रोह का मुकदमा चलाया। आपकी तो सूचना सलाहकारों की मंडली ने हाथरस में कहा था ना कोई रेप नहीं हुआ और विक्टिम शेमिंग की थी। सीबीआई ने जब रेप कहा तो कितने लोगों को आपने बर्खास्त किया। तो इन सब चक्रों में मत पड़िए और ये आप डिसाइड करेगा कि क्या एंटी नेशनल है क्या नहीं है। चित्रकूट में टूटी सड़कें, आज उस पर चर्चा हो रही है। क्या ये देशद्रोह है उस पर चर्चा करना? फर्रुखाबाद में बेटियों के साथ जो दरिंदगी हुई, 2 लटकी हुई लाशें मिली, उनके पिता कह रहे हैं हमें जबरन जो प्रशासन और पुलिस है वो दबाव बना रहा है। मतलब न्याय के लिए भी अब आंदोलन और गुहार लगानी पड़ेगी। तो इन सब चीजों से आप बच नहीं पाइएगा। थोड़ा शासन पे ध्यान दिया होता तो ये सारे हथकंडे नहीं अपनाने पड़ते। ये सब चरणवंदक जो है आपकी वाहवाही करेंगे, राजकोष को लूटेंगे, लेकिन यूपी के भयावह सच को छुपा नहीं सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। ऐसे ही निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।